हाय सना सुल्तान हियर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेलीबाइट्स। बाकी सना सुल्तान बोलते नज़ाकत तो खून में। मैं एंटरटेनमेंट वैल्यू दे सकती थी, शो को मैंने दिया, बट मुझे लगता है कि जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जाएगा चीज़ें और अगली होती जाएगी। दो नाव में सवार ये होता ही है, दो नाव में सवार पता है कब बोला जाता है, जब आप दो अलग अलग ग्रुप्स में खेल रहे हो। मैं कोई ग्रुप में नहीं खेली, 12 कंटेस्टेंट्स, अगर उसमें से 2 जन के साथ भी जम रहा है तो गलत क्या है? मेरा कोई गलत रिश्ता तो नहीं, वो भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है। क्योंकि जो जो रील्स मेरे सामने आ रही है, मुझे और नेजी को भी उस तरीके से कनेक्ट किया जा रहा है इन अ लवी डवी वे, क्योंकि एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं। और नेजी से जब भी मैंने बात किया, उसने सना के बारे में बहुत रिस्पेक्ट से, अदब से बात की है। जो अपने पे ऊपर मैं उसमें ज़रूर बोलना चाहूँगी, यस उन्होंने मुझे बॉडी शेम किया और इसीलिए मैं उनको हिपोक्रेट बोलना चाहूँगी, क्योंकि सना कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतना लंबा सफ़र तय करके आई हैं। शुक्रिया। वेलकम टू टेलीबाइट्स। थैंक यू। कैसा लग रहा है फाइनली घर के बाहर इतनी सारी चीज़ें हुई है? हाउ इज़ योर स्टेट ऑफ माइंड? कैसा फील हो रहा है? वेरी ऑनेस्टली आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। मैं बहुत आला दर्जे के स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि जितनी मेरी जर्नी ऊपर वाले ने तय की थी, बहुत सही तय की थी। क्योंकि जितना भी मुझे लगता है मैं एंटरटेनमेंट वैल्यू दे सकती थी, शो को मैंने दिया, बट मुझे लगता है कि जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जाएगा चीज़ें और अगली होती जाएगी। और शायद वो मेरी फ्रेंडशिप पर भी असर पड़ता, तो एटलीस्ट मैं हैप्पी मेमोरी के साथ बाहर जा रही हूँ। हो सकता है मैं और रुकती तो शायद मेमोरीज थोड़ी अगली हो जाती, तो थोड़ा जल्दी जाना बेटर है, अगली मेमोरीज लेके जाने से तो ज़्यादा बेहतर है। सो आई एम सीइंग इट इन अ पॉजिटिव वे। जब आपका एविक्शन हुआ काफ़ी लोग शॉक हो गए, हाँ। लेकिन जब आप घर के अंदर थी काफ़ी लोगों का ये रिएक्शन आ रहा था। उनका कहना ये था कि आप दो नाव में सवार थी, साई केतन राव और नेजी के साथ। हाँ। इस पे क्या रिएक्शन है? दो नाव में सवार ये होता ही है, दो नाव में सवार पता है कब बोला जाता है, जब आप दो अलग अलग ग्रुप्स में खेल रहे हो। मैं कोई ग्रुप में नहीं खेली, मैं हमेशा सोलो खेली, बट अगर मेरा जम रहा है साई और नेजी के साथ तो उसमें क्या गलत बात है? 12 कंटेस्टेंट्स, अगर उसमें से 2 जन के साथ भी जम रहा है तो गलत क्या है? मेरा कोई गलत रिश्ता तो नहीं, वो भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है। तो मैं मुझे नहीं लगता मैं दो नाव पे सवार थी, मेरा दोनों के साथ बहुत अलग कनेक्शन था, डिफरेंट फ्रेंडशिप थी और प्योर फ्रेंडशिप थी। अदनान ने और कुछ घर वालों ने ये भी कहा है कि नेजी को सना मकबूल के लिए कुछ फीलिंग्स है। हाँ। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप उनके क्लोज रही है शुरू करेक्ट। से, हमने देखा है आपने एक उनके साथ स्पेशल बॉन्ड शेयर किया है। ट्रू। व्हाट यू वांट टू से अबाउट दैट? नहीं, मुझे जेन्युइनली लगता है कि उनकी प्योर फ्रेंडशिप है, और ये कमेंट करना थोड़ा-सा गलत होगा, क्योंकि एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं। और नेज़ी से जब भी मैंने बात किया, उसने सना के बारे में बहुत रिस्पेक्ट से, अदब से बात की है, एंड इवन शी हैज़ समवन आउट, सो इट इज़ वेरी रॉन्ग कि हम ये कमेंट पास करें कि वैसा कुछ था। आई थिंक उनकी भी प्योर फ्रेंडशिप ही थी, क्योंकि अब जब आप ये बोल रहे हो तो मैं अपने आप पे भी रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि जो जो रील्स मेरे सामने आ रही है, मुझे और नेज़ी को भी उस तरीके से कनेक्ट किया जा रहा है इन अ लवी डवी वे। सो जब मैं अपने ऊपर भी ले रही हूँ तो मुझे पता है कि इट्स नॉट द वे इट इज़, इसलिए मैं सना मकबूल का भी देख के बोल सकती हूँ इट इज़ प्योरली अ फ्रेंडशिप, दैट्स व्हाट आई फील। जब आप बाहर आई हमने एक क्लिप देखा है, आप अरमान पे काफी शाउट कर रही है कि विलन ऑफ द हाउस। बिल्कुल। उन्होंने बॉडी शेम किया है। श्योर। उन्होंने बॉडी शेम किया है और आपको गलत चीजें बोली है, और उन्होंने एग्री भी नहीं किया, सॉरी भी नहीं कहा आपको। उस पे क्या कहना है? क्योंकि ऑन द अदर हैंड हमने ये देखा कि विशाल को वो थप्पड़ मार रहे हैं सिर्फ सुंदर बोलने के लिए। करेक्ट। व्हाट यू वांट टू से? वेल आई वुड वांट टू से अबाउट मी, जो अपने पे ऊपर मैं उसमें ज़रूर बोलना चाहूँगी, यस उन्होंने मुझे बॉडी शेम किया और इसीलिए मैं उनको हिपोक्रेट बोलना चाहूँगी, क्योंकि उनके आसपास के लोगों पे कमेंट या उनके ऊपर किसी ने थुलथुला उनको बोला था तो उनको बड़ा गुस्सा आया था। उन्होंने कहा था कि मुझे थुलथुला कैसे बोला, कैसे बॉडी शेम किया। आप भी मुझे बॉडी शेम कर रहे हो ना सर, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की बहन हूँ। तो अगर आप मुझे बॉडी शेम कर रहे हो तो मैं तो स्टैंड लूँगी, और वो स्टैंड मेरे अकेले के लिए नहीं था, वो स्टैंड हर एक लड़की के लिए था जिसको बॉडी शेम किया जाता है, चाहे उसकी हाइट की वजह से, वेट की वजह से, फेस की वजह से, कॉम्प्लेक्शन की वजह से। आपको हक नहीं बनता कि आप किसी को इस तरीके से फिंगर पॉइंट करो और किसी को बॉडी शेम करो, क्योंकि वो हमारे इख्तियार में नहीं कि हम कैसे दिखते हैं। एंड आई ओन द वे आई एम। और उनको तकलीफ थी मेरी हील से। मैंने बाज़ दफ़े ये उनको बोला था कि मेरा ये बचपन से हील पहनने का आदत है, इसलिए मेरे पैर का स्ट्रक्चर ऐसा है कि मैं फ्लैट चाह कर भी नहीं पहन सकती, मुझे 1-2 इंच ही सही हील पहनना लाजमी है, बिकॉज मेरी नस पे नस चढ़ जाती है। मैं उनको मेरी मेडिकल कंडीशन बताई थी, मैं पागल नहीं जो सुपर की नाइट सूट पे हील पहन रही हूँ। इशू है मुझे, मैं तब पहन रही हूँ, मैंने आपको मेडिकल कंडीशन के बारे में बताया, उसके बाद भी आप हाइट शेम कर रहे हो, तो फिर आप क्या इंसान हो? फुटेज के लिए आप क्या कर सकते हो, आप खुद सोचो। ओके, वन लास्ट मैसेज टू योर फैंस आफ्टर दिस। क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं या अभी रेस्ट लेंगी आप? आफ्टर दिस क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? आफ्टर दिस लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर कमिंग, बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस है, और अभी एक शो के मुतालिक भी बात चल रही है, और उसके अलावा मैंने खुद की अपनी आवाज़ में भी गाना रिकॉर्ड किया है। सो लेट्स सी व्हाट डू आई गो फॉर फर्स्ट।
For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.